श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अगस्त 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की दशमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के दशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। ये उपाय आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं। 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो ये आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद
सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही, जो आपके पास एक लोटा जल है, उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21, जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको ये जो चने की दाल है, इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है, उसे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा शेष जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भाद्रपद महीने का सोमवार जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसकी जो मनोकामना है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है, वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है, उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना, यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है, वो बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है, आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो, ये उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दान है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है।
लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ये विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपकी जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वो धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, ये जो एक पात्र जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से ये जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार दशमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार दशमी तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 18 अगस्त सोमवार दशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं।